हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल गुड विद अनुज पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं शिफ्ट वाइज मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन विद डेट। ये क्वेश्चन रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। 11/2/2019 फर्स्ट शिफ्ट की ये क्वेश्चन है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन है 2017 के रूप में पेश किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गई और असम सर्वप्रथम राज्य है जिसने जीएसटी लागू की और 122वां विधेयक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक किस पिएट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? सही आंसर है ताजमहल। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। बिट डेट में ये सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये 11/2/2019 की फर्स्ट शिफ्ट के ये सारे क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट, उसके बाद थर्ड शिफ्ट विद डेट कराने वाला क्वेश्चन हूँ मैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र। गुजरात के लोक नृत्य गरबा, डांडिया, भाभई, टिप्पणी, हुडो। राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, सुइया, चरी, खेर, गींदड़। अगर बात गीदड़ की आएगी तो वो राजस्थान का होगा और अगर गिद्दा की बात आ गई तो वो पंजाब का होगा। क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं सारे कराने वाला हूँ। आप जैसा कि देख रहे होंगे, अगर क्वेश्चन आया था कि लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है तो मैंने उसके साथ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। महाराष्ट्र का लोक नृत्य काला, लावड़ी, कोली और पोवाड़ा। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, कुनीत्रा और बयालता। यक्षगान वाले पे आप हैशटैग लगा सकते हैं। यक्षगान वाले पे ये एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की और पुस्तकें हैं टर्निंग पॉइंट और इसमें विंग्स ऑफ फायर आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम और केरल की मोहिनीअट्टम कथकली। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश की कथक। कथक के बहुत महत्वपूर्ण कलाकार बिरजू महाराज जी हैं जो कि कथक से संबंधित है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह है और अगर पुरुष की बात आ गई तो वो मीर सेन होंगे। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि और प्राथमिक क्षेत्र कृषि और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। आप यूपी SSC पैट का आया हुआ क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों से संबंधित बैंकिंग है और जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। बैस्टिक जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना का जन्म हुआ? फ्रांस की क्रांति। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी नागपुर। अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य जी। किसे द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? गौतम बुद्ध जी को द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी और सबसे छोटी कान की हड्डी स्टिपिज। श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ? 2009। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है थाइमस, पीनियल ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि। देश का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से आएगा तो उसका सही आंसर सिक्किम आएगा। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है और जनसंख्या में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। और जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा बिहार और राजधानी पटना। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, उसका कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी मतलब साक्षरता केरल की है और सबसे कम बिहार की है।
पुरुषों में भी बिहार है और महिलाओं में भी बिहार है। और पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ है, तो वो राजस्थान के अंदर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पीवी सिंधु। बात यहाँ पे रजत पदक की आई है तो पीवी सिंधु है। और अगर सादा आएगी कि मतलब किसी भी कोई भी मेडल जीती हो तो वो कर्णम मैसूरी है। पीवी सिंधु पर पुस्तक है सेटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ओलंपिक में पदक कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मैसूरी। कर्णम मैसूरी मलेश्वरी कर्णम मलेश्वरी। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा, 1991 में। जीन जेकस क्या था, चिंतक था एक। किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया, न्यूजीलैंड। महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार दिया न्यूजीलैंड ने। ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाह पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठी झील बुलर झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। ये खारे पानी की झील है, यहाँ से नमक बनाया जाता है। तमिलनाडु में स्थित झील है पुलकट झील है। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। बेगम हजरत महल किस विद्रोह से संबंधित है, सिपाही विद्रोह 1857। 1857 के समय यहाँ के मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से था और नाना साहब का कानपुर से। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे। बरेली से खान अब्दुल खान थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, सौरभ गांगुली। और प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। सनी डेज, वनडे वंडर्स, आइडियल्स, रन्स एंड रोइंस, सुनील गावस्कर जी की पुस्तकें हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया, 2005 को। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये सरदार वल्लभ भाई जी की पटेल जी की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और फुट में बात करेंगे 597 फुट। आधार सहित इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। और इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने इन्हें ये उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये देखो, 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और वहाँ की महिलाओं ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली किस समिति की सिफारिश पे आई, बलवंत राय मेहता समिति। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। और दूसरे नंबर की सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। और किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई, बटरालू के युद्ध में। किस रक्त ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, ओ निगेटिव को। और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून और राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस 1 अक्टूबर। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। और योजना आयोग के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे। और योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग हो चुका है 1 जनवरी 2015 से। तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। और योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग आ चुका है 1 जनवरी 2015 से। तो वर्तमान अध्यक्ष हमारे कौन हुए, डॉक्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मिग 21 की उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है, अवनी चतुर्वेदी। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। चांदी का प्रतीक Ag और सोने का प्रतीक Au। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तभी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने, अन्यथा इस वीडियो को लाइक
ना करें और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? 1787 ईस्वी। और 1776 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हुआ और 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, कुछ शपथ लेने वाले हैं। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हैमिंग बर्ड। 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए और मोहम्मद गौरी पराजित हुए। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता था? मानुषी छिल्लर ने। महानदी और गोदावरी के डेल्टा में किस मिट्टी की समृद्ध होते हैं? जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में इनके डेल्टाओं में होती है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और चार मीनार किसने बनाई? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनाई। विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से होता है। नीली क्रांति संबंधित है या इसके जनक कौन है? हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि मछली से संबंधित है। और भारत में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम साहब जी, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। पर भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन जी थे। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन जी थे। यूपी ट्रिपल एससी पैट के आए हुए क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और एसएससी जीडी के तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये पैट में भी आए हुए हैं। ये वीडियो एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिनमें जीके आती है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जी थे। और 2020 के ओलंपिक खेल टोक्यो में हुए और 2024 के ओलंपिक खेल पेरिस में हुए। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, और इसे पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने उसको गोल्ड मेडल जीता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जलडमरू। बेरिंग जल संधि अमेरिका और रूस के बीच है। जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन के मध्य है। और होमरूज ईरान और अमेरिका के मध्य है। और डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य है। डेविस जल संधि। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य में स्थित हैं। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। भिलाई से बन रहा है भलाई। भलाई हमारे साथ कौन करता है? रूस। और राउरकेला उड़ीसा में, ये जर्मनी की सहायता से हुआ है। राउरकेला, केले की जड़ कहाँ होती है? जमीन में। तो आप इसे याद रख सकते हैं, राउरकेला यानी कि जमीन में, उड़ीसा। और दुर्गापुर इस्पात ये वेस्ट बंगाल में और ब्रिटेन के सहयोग से बना है। आप जानते हैं कि इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी थे, जो अभी भारत आए थे। वो दुर्गा माँ के मंदिर में गए और अक्षरधाम मंदिर में गए। तो दुर्गा माँ की पूजा कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में। और ये किसके सहयोग से बना है? ब्रिटेन के। बात करेंगे 12/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। जम्मू कश्मीर को किस
अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, धारा 370। किस अर्थशास्त्र का 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और भारत के पहले डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्हें 1913 ईस्वी में भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। साहित्य से संबंधित है वो। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि नागरिकों के लिए धारा का वर्णन या नागरिकता कैसे क्या देनी है, ये सब इंग्लैंड के संविधान यूके से प्रेरित है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना और नंदगांव में। हवा महल स्थित है राजस्थान के जयपुर में। इसे महाराजा जब राजा सवाई ने बनवाया था। उदयपुर को सफेद शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ झीलें बहुत हैं। कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं चिनाब, झेलम, रावी। कौन सी मिट्टी रेतीली और गुड़ में लवणीय है? शुष्क मिट्टी। जम्मू कश्मीर के बंजारे क्या कहलाते हैं? गुज्जर बकरवाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? अभिनव बिंद्रा। निशानेबाज थे, मतलब हैं। और गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931। 12 अप्रैल 1931 से 6 मार्च 1931 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नमक कानून, दांडी मार्च यात्रा, ये सब इसी उसमें है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। और जीवाणुओं के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। वनस्पतियों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं और या पाद विज्ञान कहते हैं हिंदी में। पत्तियों की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है सर्च फ्रीडम। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हरेला उत्तराखंड में मनाए जाने वाला प्रमुख लोक त्योहार है। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव व नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और नवाबों की सेना बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। भारत के सेनाई वादक कौन है? प्रमुख सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी थे और इन्होंने भारत की आज़ादी पर लाल किला के ऊपर सेनाई बजाई थी। उस प्रतिमा को क्या कहा जाता है जिसके उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? क्लोनिंग। मूत्र प्रणाली के हिस्से हैं मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनियां। स्वर्ण का आणविक सूत्र है Au और चांदी का Ag। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में। मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय और वेदांतिकल कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत योगदान दिया। पुस्तक द पैराडॉक्सी प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी है? शशि थरूर जी ने लिखी है। पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है कौन करता है? मतलब जाइलम करता है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस क्वेश्चन में आया हुआ है जाइलम के बारे में। मिश्रित धातुएं हैं पीतल, टका और कसा, ये मिश्रित धातुएं हैं। पीतल, तांबा और जिंक की बनी होती है। इसकी ट्रिक होती है पिताजी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारी शॉर्ट वीडियो में जाके उस ट्रिक को देख सकते हैं। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? किशन लाल जी थे। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? शिवालिक है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, जहां भारतीय सेना
तैनात रहती है। रबी फसलों की बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। कुडबी नृत्य किसका है? गोवा का। सिग्मो पर्व भी गोवा का है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करेंगे 12/2/2019 की थर्ड शिफ्ट के बारे में। डयूज शब्द से क्या जुड़ा है? लॉन टेनिस डयूज शब्द से जुड़ा हुआ है। युद्ध के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। ये इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई और प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति सोमनाथ जी हैं। इन्हें प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? श्याम प्रसाद मुखर्जी 1980 ईस्वी में। और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई। और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमेंत गांधी भी कहते हैं। और नेल्सन मंडेला जी को भी भारत रत्न दिया गया, पर वो भारतीय नहीं थे, साउथ अफ्रीका के थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, जिसका आणविक सूत्र है Au। और सोने का Ag। Au सोने का है और चांदी का Ag है। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है तंत्रिका। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी। मीराबाई चानू संबंधित हैं भरोत्तोलन से। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली किसने शुरू की? कर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त भी कर्नवालिस ने स्थापित किया। और पुलिस सेवा का जनक भी कर्नवालिस को कहा जाता है। इसने पुलिस के दरोगा के पद को बनाया। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली मिट्टी को कहते हैं तराइन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और 8586 इसकी ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। 1850 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ये देखो नीचे लिखा है, हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त लाल रंग का होता है। केरल में फसल कटाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। ये आप इस पे हैशटैग लगा सकते हैं, क्योंकि ओणम हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पर्व है। और बिहू असम में मनाया जाने वाला पर्व है। और कली गोपाल भी असम में मनाया जाने वाला पर्व है। आप हॉर्निवल नागालैंड का और सरहुल झारखंड का, इसको भी आप नोट करके कहीं लिख लें। 100% एग्जाम में आएगा। एसएससी इस बात को बहुत पूछती है, हॉर्निवल और सरहुल को। कौन सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? ओणम श्री कृष्ण जी के 52 अवतार से संबंधित है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बैरी जी हैं।
भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है संघों का राज्य। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का क्या अर्थ है? धर्मशाला। परमाणु संलयन क्या है? तारों में ऊर्जा का स्रोत। परमाणु संलयन के कारण ही सूर्य में इतना प्रकाश है और जो अनलिमिटेड समय तक रहने वाला है। रासायनिक सूत्रों के बारे में बात करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH और नाइट्रिक एसिड का HNO3। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कौन सा था? गगनयान। मंगलयान 2 2024 में मंगलयान पर लॉन्च करने की मंगलयान 2 था और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? सिरका। बेकिंग सोडा NaHCO3 और सिरका CH3COOH। उत्तर लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि के लिए किया जाता है और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष किसके दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। और हाइड्रोमोपिया या दूरदृष्टि दोष उत्तर लेंस। किसे भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? स्थानीय सरकारों को भारत में तीसरा वो कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि नगरपालिका से संबंधित है। अढ़ाई दिन की झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौहान पोलो खेलते समय हो गई थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। इसके द्वारा 21 से जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाई गई। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक कार्य विकास के द्वारा किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं अगले पार्ट में 13/2/2019 की सेकंड शिफ्ट से वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।